अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशवरे के साथ हाज़िर है। दोस्तों, आज आप लोगों को वाइट फ्लाई के मुतालिक बताएंगे कि काटन के ऊपर, कपास के पौधे के ऊपर जो सफ़ेद मक्खी का हमला होता है वो कैसे होता है, वो कैसे हमला करती है, उसका कंट्रोल क्या है, वो अंडे कितने देती है, अंडे अगर देती है तो कहाँ देती है, कितने दिनों बाद अंडे से बच्चे निकलते हैं और इसकी ज़िंदगी कितनी है, अंडों की तादाद कितनी होती है। सारी तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, एंड पे कंट्रोल भी बताएंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर फसल की, हर स्टेज की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। थोड़ा सफ़ेद मक्खी के बारे में आपको बता दूं, इसका नाम क्या है। सफ़ेद मक्खी को उर्दू में हम सफ़ेद मक्खी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको वाइट फ्लाई कहते हैं। साइंसी जो नाम है इसका वो बेमिसिया टैबीसी है। सफ़ेद मक्खी का शुमार सकिंग पेस्ट में होता है, रस चूसने वाले कीड़ों में होता है। कपास के ऊपर बहुत ज़्यादा ये शदीद हमला करती है, ये मेजर पेस्ट है कपास का। सफ़ेद मक्खी का हमला 15 जुलाई से अगस्त और 15 सितंबर तक शदीद होता है, क्योंकि इन दौरान मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हवा में नमी होती है, नमी की वजह से हब्बस होती है और सफ़ेद मक्खी के लिए ये मौसम फेवरेबल होता है, इसमें उसका हमला बढ़ जाता है। सफ़ेद मक्खी की जो ज़िंदगी होती है वो 19 से 27 दिन तक होती है। 18 से 27 दिन तक भी होती है, 19 से 28 दिन तक भी होती है। ये जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाता है इसकी ज़िंदगी कम होती जाती है। बाज़ औक़ात ये होता है ये 14 से 20 दिन तक भी इसकी अंडे से लेकर एडल्ट तक जो इसकी ज़िंदगी बनती है वो 14 से 20 दिन भी बनती है। सर्दियों के मौसम में इसकी ज़िंदगी 107 अंडे से लेकर एडल्ट तक 107 दिन तक भी चली जाती है सर्दियों के मौसम में। कपास के ऊपर जो अंडे देती है उसकी तादाद तकरीबन 39 से लेकर 50 तक होती है और पत्तों की नीचे वाली साइड पे ये अंडे देती है। 3 से 4 दिनों के अंदर अंडे से बच्चे निकल आते हैं और पत्ते के साथ चिमट जाते हैं और रस चूसना शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान ये बच्चे देते हैं, पत्ते के साथ चिमटे रहते हैं और रस चूसते रहते हैं। सफ़ेद मक्खी का जो ETL लेवल है, मतलब इसका मुआशी नुकसान की जो हद है वो है 5 बालिग या बच्चे या इन दोनों को मिला के। अगर ये इसी 5 की तादाद में है तो फिर हमें स्प्रे कर देना चाहिए। सफ़ेद मक्खी का जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हमें नज़र आ रहा होता है, एक तो रस चूसते हैं, उसके बाद ये पत्ते काले हो जाते हैं। काले कैसे होते हैं? सफ़ेद मक्खी पत्तों के ऊपर हनी ड्यू खारिज करती है, यानी लेसदार मादा खारिज करती है। उसके ऊपर फिर फंगस का अटैक होता है, जिसको हम उली भी कहते हैं। इस फंगस को सूटी मोल्ट भी कहते हैं। फंगस का अटैक हो जाता है, पत्ते ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, ज़ेई तलीफ का अमल रुक जाता है, जिसकी वजह से पत्ते फिर गिर जाते हैं। पत्ते गिरने से उसके साथ लगा हुआ फल भी गिर जाता है, तो इस तरह नीचे वाला फल हम ज़ाय कर जाते हैं। ज़्यादातर सफ़ेद मक्खी नीचे वाले पत्तों पर मौजूद होती है, पत्ते की निचली साइड पर मौजूद होती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो पहला फल होता है वो नीचे वाला फल हम वो ज़ाय कर देते हैं। सबसे ज़्यादा वज़नी फल वो होता है। उसके बाद जो ऊपर वाला फल लगता है उसका इतना ज़्यादा वज़न नहीं होता। सबसे ज़्यादा वज़न जो होता है वो नीचे वाले फल का होता है। इसी वजह से हमारी पैदावार भी कम आती है। आइए दोस्तों, अब हम इसके कंट्रोल की तरफ आते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। आप इसको कंट्रोल करने के लिए फ्लोनिकामेड जो 50 WG है, फ्लोनिकामेड 60 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा या आप पेरीप्रॉक्सीफेन 400 ml फी एकड़ के हिसाब से, उसके साथ 250 ग्राम असीटामेप्रिड, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप स्प्रे करें। इसमें बच्चे भी और बालिग भी दोनों कंट्रोल हो जाते हैं। जब कपास बड़ी हो जाए और छत की तरह, यानी कि उसके सिरे आपस में मिल जाएं, उसके बाद आप इस स्टेज पे आप डायफेंथ्रान का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि डायफेंथ्रान जो है ना वो गैस पैदा करती है। जहां कपास ओपन होगी, उसकी छत की तरह छत नहीं बनी होगी, उसके सिरे आपस में नहीं मिले होंगे, तो फिर वहाँ रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, डायफेंथ्रान करने के लिए आपने एक ख्याल करना है कि सख्त गर्मी के मौसम में भी नहीं करना। अगर सेकंड टाइम आपने स्प्रे करनी है या फर्स्ट टाइम आपने स्प्रे करनी है, ताकि इसके ऊपर स्ट्रेस ना आए। आपने पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सकिंग पेस्ट के लिए आपने 120 लीटर से कम 140 लीटर, यानी 6 से 7 टैंकियाँ फी एकड़ के ऊपर आपने पानी की लगानी है। जब आप स्प्रे कर रहे हों तो खेत में पानी लगा हुआ होना चाहिए, यानी ज़मीन तरबतर होनी चाहिए। अगर ज़मीन तरबतर नहीं है, पहले आप पानी लगाएं, ज़मीन तरबतर हो, उसके बाद स्प्रे कर दें। या आप ऐसे नहीं कर सकते तो पहले आप स्प्रे कर दें, उसके फ़ौरन बाद आपने पानी लगा दें।
امید ہے دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو میں مکمل انفارمیشن مل گئی ہوگی. آپ اس پر عمل کر کے اپنی پیداوار بڑھا سکتے ہیں, سفید مکھی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر فصل کی ہر سٹیج کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.